हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका चैनल में हार्दिक अभिवादन। और आज हम पढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर हाजिर है पहला प्रश्न। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्र का संपादन किया? प्रभा नामक पत्र का संपादन किया था। तो याद हो गया होगा दोस्तों, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्र का संपादन किया? प्रभा नामक पत्र का संपादन किया। प्रेमचंद जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी का संपादन किया था। मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस आदि का भी संपादन किया। तो माधुरी पत्रिका का। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किस अखबार का संपादन किया? बनारस अखबार को निकालने का कार्य किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। अगला क्वेश्चन अपना है, शिव पूजन साय ने किस पत्रिका का संपादन किया? शिव पूजन साय ने भी माधुरी पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट है, माधवानंद ने किस पत्र का संपादन किया? समन्वय पत्र का संपादन किया था माधवानंद ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और कौन सी पत्रिका का संपादन किया? तो हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की दोनों जो पत्रिकाएं हैं, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, और एक पत्रिका और थी दोस्तों, और उसका नाम आपको कमेंट में करना है। अगला है, भारत बंधु जो पत्र है उसका संपादन बाबू तोताराम ने किया था। बाबू तोताराम ने भारत बंधु पत्र का संपादन किया। राधा चरण गोस्वामी ने भारतेंदु नामक पत्र का संपादन किया। ये याद रखना है दोस्तों, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम के आधार पर समाचार जो पत्र है, एक तरह से पत्र के श्रेणी में आता है, तो ये राधा चरण गोस्वामी ने इसका संपादन किया। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किया था, प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला है, अंधायुग तथा कनुप्रिया, अंधायुग और कनुप्रिया रचनाकार की रचना है। तो ये दोस्तों धर्मवीर भारती की रचना है। अंधायुग भी धर्मवीर भारती की है, काव्य नाटक है दोस्तों, काफी प्रसिद्ध है। और कनुप्रिया है वो भी धर्मवीर भारती की रचना है। गर्दिश के दिन, गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। कमलेश्वर की आत्मकथा है गर्दिश के दिन। तो गर्दिश के दिन है वो कमलेश्वर की आत्मकथा का नाम है। अगला है, भाषा भूषण किसकी रचना है? भाषा भूषण किसकी रचना है? काफी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार मैंने वीडियो में इसको दिया है, और ये महाराजा जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। आलम केली किसकी रचना है? आलम केली दोस्तों, आलम की रचना है आलम केली। आलम केली आलम की रचना का नाम है। सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? सुजान हित प्रबंध, तो ये घनानंद की रचना का नाम है सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध घनानंद की रचना का नाम है। नेक्स्ट है, श्रीपत राय ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो कहानी पत्रिका का संपादन किया था श्रीपत राय ने, कहानी पत्रिका का संपादन। रघुवंश ने किस पत्र का संपादन किया? कै खे गे पत्र था, पत्र का नाम था कै खे गे, और इसका संपादन रघुवंश ने किया था। राकेश वत्स ने मंच नामक पत्रिका का संपादन किया था। राकेश वत्स ने मंच नामक पत्रिका का संपादन किया। कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका का संपादन किया था। तो कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका का संपादन किया था। अगला है, सोमदत्त ने साक्षात्कार पत्रिका का संपादन किया था, सोमदत्त ने। नेक्स्ट है, शैलेश मटियानी ने विकल्प नामक पत्र का संपादन किया था। शैलेश मटियानी ने विकल्प नामक पत्र का संपादन किया। शांतिप्रिय द्विवेदी ने वीणा नामक पत्र का संपादन किया था। शांतिप्रिय द्विवेदी ने वीणा नामक पत्र का संपादन किया। अगला है, काव्य निर्णय किसकी रचना है? काव्य निर्णय, तो दोस्तों ये भिखारी दास की रचना है जिसका नाम है काव्य निर्णय। काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। इश्कनामा किसकी रचना है? इश्कनामा, इश्कनामा किसकी रचना है? तो इश्कनामा दोस्तों किसकी रचना है? चलिए बहुत आगे चलेंगे थोड़ा सा, बोधा की रचना है। इश्कनामा है वो बोधा की रचना का नाम है इश्कनामा। अगला प्रश्न अपने सामने है, पद्माभरण किसकी रचना है? तो ये पद्माकर की रचना का नाम है पद्माभरण। पद्माभरण है वो पद्माकर की रचना है।
देखिए अगला प्रश्न, काल्पनिक सौंदर्य की उपासना करना किस काव्य धारा की विशेषता है? काल्पनिक सौंदर्य की उपासना करना किस काव्य धारा की विशेषता है? तो ये स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की विशेषता है। काल्पनिक सौंदर्य की उपासना करना स्वच्छंदतावादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न अपना है, किस काव्य धारा में कवि जगत से पलायन करके स्वपन लोक में विचरण करना चाहता है या करता रहता है? किस काव्य धारा में कवि जगत से पलायन करके स्वपन लोक में विचरण करता रहता है? तो यह स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में है, कवि है वो जगत से पलायन करके स्वपन लोक में मग्न रहता है। किस काव्य धारा में संगीतात्मकता को प्रमुख स्थान दी? किस काव्य धारा ने संगीतात्मकता को प्रमुख स्थान दिया है? स्वच्छंदतावादी काव्य धारा ने संगीतात्मकता को प्रमुख स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता जैनेन्द्र कुमार को माना जाता है। तो हिंदी में मनोवैज्ञानिक कथा का सूत्रपात करने वाला मान लीजिए, जन्मदाता मान लीजिएगा, जैनेन्द्र कुमार हैं और इन्होंने मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो दोस्तों नागरी नीरद पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। पत्रिका का नाम था नागरी नीरद। किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किया था। किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किया। अगला है, श्री राम शर्मा ने विशाल भारत नामक पत्र का संपादन किया। श्री राम शर्मा ने विशाल भारत नामक पत्र का संपादन किया। सुंदरलाल ने कर्मयोगी नामक पत्र का संपादन किया था। सुंदरलाल ने कर्मयोगी नामक पत्र का संपादन किया। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने नरसिंह का संपादन किया था। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने नरसिंह का संपादन किया था। और अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने स्वतंत्र का भी संपादन किया था। स्वतंत्र का भी संपादन किया था। प्रेमचंद जी ने मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस तीनों का संपादन किया था। माधुरी का संपादन किया। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने नया जीवन नामक पत्र का संपादन किया। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर नया जीवन नामक पत्र का संपादन किया। पांडे बेचन शर्मा उगड़ ने मतवाला का संपादन किया था। और मतवाला का संपादन आप लोग जैसा जानते हो दोस्तों, निराला ने भी किया था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके एक कंठ विस्पाई काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। एक कंठ विस्पाई काव्य संग्रह के कवि का नाम दुष्यंत कुमार का ये काव्य संग्रह है। एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई काव्य संग्रह है, वो दुष्यंत कुमार का काव्य संग्रह है। अगला है, प्रेम फुलवारी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रेम फुलवारी रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जिसका नाम है प्रेम फुलवारी। नेक्स्ट है, फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। फूलों का गुच्छा रचना के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जिसका नाम है फूलों का गुच्छा। पांडे बेचन उगड़ ने स्वदेश पत्रिका का संपादन किया था। पांडे बेचन शर्मा उगड़ ने स्वदेश पत्रिका का संपादन किया था। अमृतलाल नागर ने उच्छृंखल, चकलस और शनिश्चर पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। अमृतलाल नागर ने उच्छृंखल, चकलस और शनिश्चर पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। और सबसे लंबी लिस्ट है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। तरुण, भारत, किसान मित्र, गोलमाल, बालक, युवक, लोक संग्रह, कर्मवीर, योगी, जनता, हिमालय। तो देख लीजिएगा दोस्तों, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने तरुण, भारत, किसान मित्र, गोलमाल, बालक, युवक, लोक संग्रह, कर्मवीर, योगी, जनता, हिमालय आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति शतक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। लोकोक्ति शतक रचना के रचनाकार, तो दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र की रचना है लोकोक्ति शतक। लोकोक्ति शतक है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला, श्रृंगार विलास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र की रचना का नाम है श्रृंगार विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, श्यामा सरोजिनी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है श्यामा सरोजिनी। श्यामा सरोजिनी रचना है वो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। नेक्स्ट है,
कुआनो नदी किस रचनाकार की रचना है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है कुआनो नदी, और कुआनो नदी जो रचना है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तिरछी बौछार उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मंजुल भगत का उपन्यास है जिसका नाम है तिरछी बौछार। चंबल की घाटी किस रचनाकार की रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है जिसका नाम है चंबल की घाटी। अगला प्रश्न अपने सामने है, आखिरी कलाम किसकी रचना है? आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो दोस्तों ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है आखिरी कलाम, और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। नेक्स्ट है, मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती मंझन कवि की रचना है मधुमालती, और प्रसिद्ध जो काव्य है सूफी काव्य है, मंझन की रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली, तो दोस्तों चित्रावली है वो उस्मान की रचना है, यानी चित्रावली की रचना उस्मान ने की थी। जायसी के ग्रंथ के अनुसार मधुमालती के नायक का क्या नाम है? खंडावत नाम है। जायसी के ग्रंथ के अनुसार मधुमालती के नायक का नाम खंडावत है। अगला प्रश्न है, प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार का नाम बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम संपत्ति लता, तो प्रेम संपत्ति लता है वो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। आनंद अरुणोदय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है, प्रेमघन इनका उपनाम है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है आनंद अरुणोदय। अगला प्रश्न अपना है, भरत मुनि ने लोक भाषा को क्या नाम दिया? तो लोक भाषा को उन्होंने क्या नाम दिया? देश भाषा नाम दिया था। भरत मुनि ने लोक भाषा को देश भाषा नाम दिया था। अगला प्रश्न है, प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश की रचना की थी। वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ज्ञानदीप की रचना किसने की? ज्ञानदीप की रचना दोस्तों शेख नबी ने की थी। ज्ञानदीप की रचना शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की। हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने की थी। बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, मन की लहर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। प्रताप नारायण मिश्र की रचना है दोस्तों ये मन की लहर, तो मन की लहर रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावस पचासा के रचनाकार का नाम बताइए। अंबिका दत्त व्यास की रचना है जिसका नाम है पावस पचासा। नेक्स्ट है, हंस जवाहिर की रचना किसने की? कासिम शाह ने हंस जवाहिर की रचना की थी। कासिम शाह ने हंस जवाहिर की रचना की थी। श्रावकाचार की रचना किसने की? श्रावकाचार नामक ग्रंथ की रचना देवसेन ने की थी। देवसेन ने श्रावकाचार नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंद्रावती नामक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती नामक रचना की। तो नूर मोहम्मद ने इंद्रावती की रचना की। अनुराग बांसुरी के रचनाकार का नाम बताइए। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं, तो नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी की रचना की। चलिए, मुक्तिबोध की आत्म कथा के लेखक का नाम बताइए। विष्णु चंद्र शर्मा की ये रचना है मुक्तिबोध की आत्मकथा। मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णु चंद्र शर्मा की रचना है। प्रेम मालिका की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम मालिका की रचना की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयंक महिमा के रचनाकार का नाम बताइए। मयंक महिमा के रचनाकार चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन है, तो चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन की रचना है जिसका नाम है मयंक महिमा। श्रावकाचार रचना में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? दोहा छंद का प्रयोग किया गया है श्रावकाचार रचना में। अगला प्रश्न है, द्रव्य स्वभाव प्रकाश किसकी रचना है? देवसेन की रचना है दोस्तों। द्रव्य स्वभाव प्रकाश देवसेन की रचना है। गाथा कहने से किस साहित्य का बोध होता है? प्राकृत साहित्य का बोध होता है। गाथा कहने से प्राकृत साहित्य का बोध होता है। अगला है, हमीर रासो की रचना किसने की? हमीर रासो की रचना किसने की? तो ये सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की थी। सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की। श्यामा लता के रचनाकार का नाम बताइए। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है श्यामा लता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हो होरी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अंबिका दत्त व्यास की रचना है हो होरी। अगला प्रश्न है, खुमान रासो की रचना किसने की? खुमान रासो की रचना किसने की? खुमान रासो की रचना दलपत विजय ने खुमान रासो की रचना की थी। दलपत विजय ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चित्तौड़ में खुमान नाम के
नाम से कितने राजा हुए? तो 3 शासक हुए खुमान नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुमान नाम से 3 शासक हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसल देव रासो की रचना किसने की? नरपति नालय ने बीसल देव रासो की रचना की थी, नरपति नालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सारंगधर पद्धति की रचना किसने की? सारंगधर ने सारंगधर पद्धति की रचना की थी। देश दशा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। राधा कृष्ण दास की रचना है जिसका नाम है देश दशा। सत्यवती कथा किसकी रचना है? सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना का नाम है सत्यवती कथा, ईश्वर दास की रचना है। नेक्स्ट है, उपासना बावनी किसकी रचना है? अगरदास की रचना है जिसका नाम है उपासना बावनी। रीतिमुक्त कवियों के नाम बताइए। तो रीतिमुक्त कवियों में गणानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। गणानंद, बोधा, आलम और ठाकुर का नाम प्रमुख रूप से गिना जाता है। रीतिमुक्त कवियों में और भी कवि हैं लेकिन गणानंद, बोधा, आलम और ठाकुर प्रमुख रूप से माने जाते हैं। चलिए रीतिबद्ध कवियों के नाम बताइए। रीतिबद्ध कवियों के नाम भिखारी दास, दुल्ह, चिंतामणि, मतीराम, देव और कुलपति मिश्र। भिखारी दास, दुल्ह, चिंतामणि, मतीराम, देव, कुलपति मिश्र ये रीतिबद्ध कवि हैं। भिखारी दास, दुल्ह, चिंतामणि, मतीराम, देव और कुलपति मिश्र। प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो में कितने खंड हैं? बिसलदेव रासो में 4 खंड हैं दोस्तों। बिसलदेव रासो में 4 खंड हैं। जयचंद्र प्रकाश की रचना किसने की? जयचंद्र प्रकाश की रचना किसने की? तो भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की थी, भट्ट केदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमेंक जस चंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मधुकर कवि ने जयमेंक जस चंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है, कवि कुल कल्पतरु की रचना किसने की? कवि कुल कल्पतरु की रचना चिंतामणि ने की थी। चिंतामणि ने कवि कुल कल्पतरु की रचना की। शिवराज भूषण किसकी रचना है? शिवराज भूषण। तो शिवराज भूषण रचना के रचनाकार भूषण है, वीररस के कवि हैं। ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम मतीराम की रचना का नाम है ललित ललाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद गली का आखिरी मकान किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? तो ये धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है, बंद गली के आखिरी मकान। और अगला है, ठेले पर हिमालय किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह, निबंध भी है और निबंध संग्रह भी है, दोनों है। ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय नामक रचना में किसका वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? तो कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की पर्वतीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। कौसानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की पर्वतीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। हिमाचल प्रदेश की ये बहुत ही प्राकृतिक, यानी उत्तराखंड की ये प्राकृतिक जगह है कौसानी। कानुपिरिया किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है, पहले भी हमने इस प्रश्न को पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट है, तिरशंकु और आत्मनेपद सच्चिदानंद निरानंद वात्स्यन के आगे की किस प्रकार की रचना है? 2 रचनाएं हैं, तिरशंकु और आत्मनेपद। आलोचनात्मक रचना है दोनों की दोनों। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे की आलोचनात्मक रचना तिरशंकु और आत्मनेपद। अगला प्रश्न अपना है, छायावाद किसकी आलोचनात्मक रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचना है जिसका नाम है छायावाद। कुमारपाल प्रतिबोध रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सोम प्रभ सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। नेक्स्ट है, ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की? राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रह राज नामक नाटक की रचना की थी। ललित विग्रह राज नाटक और राजकवि सोमदेव ने। चलिए, रणमल छंद की रचना किसने की? रणमल छंद की रचना श्रीधर ने की थी। रणमल छंद की रचना श्रीधर ने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति किस पंथ के अनुयायी थे? शुक्ल के अनुसार शैव पंथ के अनुयायी थे। शैव पंथ के अनुयायी थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति शैव पंथ के अनुयायी थे। चलिए नेक्स्ट, कुमारपाल चरित प्राकृत काव्य की रचना किसने की? हेमचंद ने की थी कुमारपाल चरित नामक प्राकृत काव्य की रचना। रीति काव्य की भूमिका किस रचनाकार की आलोचनात्मक रचना है? रीति काव्य की भूमिका कौन सा
रचनाकार की आलोचनात्मक रचना है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक रचना है, रीति काव्य की भूमिका। याद रखिएगा दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिएगा जी आगे बढ़ते हैं। रस मीमांसा किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचना है, जिसका नाम है रस मीमांसा। शीर्ष के फूल और कुटज किसके निबंध हैं? दोनों निबंध हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये निबंध हैं, शीर्ष के फूल और कुटज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शब्दानुशासन की रचना किसने की? हेमचंद्र ने शब्दानुशासन की रचना की थी, हेमचंद्र ने। अगला प्रश्न है, आदि पुराण की रचना किसने की? पुष्प दंत ने आदि पुराण की रचना की थी, पुष्प दंत ने आदि पुराण की रचना की। चलिए, उत्तर पुराण की चौपाइयों की रचना किसने की? पुष्प दंत ने उत्तर पुराण चौपाइयों की रचना की थी, उत्तर पुराण चौपाइयों की रचना पुष्प दंत ने की थी। कबीर दास जी का स्वर्गवास कब हुआ? संवत 1575 में कबीर दास जी का स्वर्गवास हुआ था। तो 1575 में कबीर दास जी का स्वर्गवास हुआ था। और कबीर दास जी का जन्म कब हुआ? संवत 1456 में। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न बनाने में, वीडियो को सजाने में भी थोड़ा सा प्रयास किया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, यही तो आप हमें देते हैं, तो जरूर दीजिएगा दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो, पढ़ते रहिए और बिंदास रहिए।